Good morning, students. Today it's our time for the revision because on the Saturday you have to give the test in the Google form. आपको शनिवार को गूगल फॉर्म में टेस्ट देना है. तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका प्रीवियस डे यानी एक दिन पहले आपको सिखाया जाए कि क्या बोलना है. चैप्टर का कंप्लीट लेक्चर हो चुका है, तब भी मैं सोचता हूँ तो मैं पेज खोल के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन बोलता हूँ. ठीक है बेटे, ये आपको बना है प्रीफेस ए फ्लो चार्ट कि क्या क्या आपने स्टडी करनी है और किस किस चीज़ों पर भी ध्यान देना है. अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यू कैन ईजली फॉलो दैट कि हमें सर किन किन चीज़ों ध्यान रखना. ओके, नेक्स्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस. तो वहाँ पे ही बात डिस्कस हुई थी. क्रिस्टलाइन सॉलिड इज दैट in which the atoms or ions or molecules or cation and the anions are the regular arrange in the regular pattern in a given point of a lattice along the three dimensional. यानी कि जहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट होती है तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन को अगर आप काटोगे इट विल गिव anisotropic property. Secondly, a crystalline solid have high density and high melting point. Or last, if you are arranging the elements or ions or the molecules in a regular pattern, it can form long range as well as short range order. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ सर ऐसे कुछ हो सकता है. वैसे ही अगर हम एमॉर्फस करें तो एमॉर्फस इज जस्ट रिवर्स ऑफ दैट कि इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कैटायन और एनायंस इन ए गिवन लैटिस पॉइंट ऑफ ए स्पेस अलोंग ए थ्री डायमेंशनल. इट शो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी. इट मीन्स इट हैव लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट. तो अब अगर तुमसे कोई लास्ट डिफरेंस पूछे, इफ एनीवन इज गोइंग टू आस्क द लास्ट डिफरेंस, तो डेफिनेट रिमेंबर दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन कटिंग विद द नाइफ गिव द शार्प एज, बट व्हेन वी यूज टू कट ए एमॉर्फस सॉलिड विद द शार्प नाइफ इट गिव्स ब्लंट एज. यानी कि एज की जो सीधाई होती है वो सीधी नहीं होती मगर टेढ़ी होती है. तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दे रखी है सिखाने के लिए कैसे आपने फॉलो करना. ओके, नेक्स्ट फॉलो करते हैं नेक्स्ट पेज पे. तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दे रखे हैं जो आपको ऑलरेडी मार्क हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है कि क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन बट ऑन हीटिंग इट चेंजेस टू ए अमॉर्फस. तो याद रखना, क्वार्ट्ज को अगर आप हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे और हाई टेम्परेचर पे कूल करोगे, इफ़ यू आर कन्वर्टिंग क्वार्ट्ज एट ए हाई टेम्परेचर एंड ए लो कूलिंग इट विल कन्वर्टेड इनटू ए अमॉर्फस. यानी कि क्रिस्टलाइन का नेचर अमॉर्फस में चेंज हो गया. दैट वी कॉल्ड एज एनीलिंग. ओके, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना है और प्रोसीड करना है. नेक्स्ट ऐसी दे रखा है क्वेश्चन, ग्लास एमॉर्फस है मगर क्रिस्टलाइन जाता है बिकॉज कांस्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग एमॉर्फस प्रॉपर्टी चेंजेस टू ए क्रिस्टलाइन. इसलिए हमें कांच जो है धुंधला दिखता है. ओके, नेक्स्ट आपको डिफरेंस दे रखा है बेटे आपको कि नेचर ऑफ टाइप ऑफ सॉलिड. तो यहाँ पे टाइप ऑफ सॉलिड बहुत सारे होते हैं, आयनिक, मेटालिक, मॉलिकुलर एंड कोवेलेंट. तो उनके बेस पे आपको तैयारी करनी है कि कौन कौन सॉलिड होते हैं, ये किस तरह के, कि वेदर इट शो कंडक्टिविटी, वेदर इट डू नॉट शो कंडक्टिविटी, वेदर इट इज़ ए समथिंग प्रॉब्लम इज देयर. तो आपको एक बता दूँ, आयनिक सॉलिड इन ए सॉलिड स्टेट डू नॉट शो कंडक्टिविटी बट इन एक्वस इट शो कंडक्टिविटी. मेटल्स हमेशा कंडक्टिविटी दिखाते हैं
बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट में आपको डिफरेंस और याद रखना है कि कौन सा मॉलिक्यूलर साइड टूटता है, कौन सा टूटता नहीं है। जैसे एग्जांपल, डायमंड कभी टूटता नहीं है, तो इट डू नॉट शो कंडक्टिविटी बिकॉज देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन। बट अगर कंपैरेटिवली स्टडी करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट शो कंडक्टिव बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये पॉइंट दे रखे हैं, तो आप इसको फॉलो करोगे, और इसी रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं आपको कि आपने कैसे फॉलो करना है। ओके, अब यहाँ पे क्रिस्टल मीन्स सॉलिड। सॉलिड तभी बनेगा जब किसी एटम्स को रेगुलर अरेंज करोगे। यूनिट सेल मतलब क्या है? ए सिंगल स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टलाइटिस, यानी कि जो आपने दीवार बनाई है उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन बी कॉल्ड एज यूनिट सेल। उस यूनिट सेल को आपने रेगुलरली अरेंज किया, तब जाके लंबी दीवार बनी है। ओके, तो दैट वी कॉल्ड एज यूनिट सेल। ओके, ऐसे ही प्रश्न करते हैं नेक्स्ट पे कि टाइप ऑफ यूनिट सेल, कि क्रिस्टलोग्राफिक क्या होता है, एंगल क्या होता है, सब कुछ। तो ये आपको डायग्राम दे रखा है, तो दैट डायग्राम यू कैन मैनेज योर सेल्फ कि सर एक क्यूब के आकार में 3 एक्स होती है, एक्स वाई और जेड। अगर एक्स वाई जेड को मिलाकर दीवार बनाई जाए तो एक माचिस की डिब्बी बनेगी, जस्ट लाइक ए क्यूबिक फॉर्म। क्यूब मीन्स हुज लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ आर सेम, एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे प्रिमिटिव सेल के, जिसको हमने स्टडी किया था और उसको फर्दर फॉरवर्ड किया था। ओके, जिससे हमने हेल्प की कि हाउ वी कैन फाइंड द एज लेंथ एंड हाउ वी कैन फाइंड द रेडियस। ओके, तो यहाँ से प्रश्न नेक्स्ट पे, तो सेम टॉपिक। एक साइंटिस्ट था ब्रेविस, जिसने 7 तरह के लॉन्च किए थे। आपको बता रखा था CTOMHRT, याद होगा, 3200 230 याद है, और 333 23 पीस याद है आपको। ये आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था। इन द सिंपलेस्ट वे आई हैव मेक यू लर्न टू रिमेंबर the 7 type of unit cell the brevis are given। ये क्वेश्चन आता है बेटा 1 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिवली क्या है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको उसको फॉलो करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट ऐसे ही बोलते कि जब आपको बोला कि सिंपल क्यूबिक इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव, तो हमारे पास आंसर आया कि नॉन प्रिमिटिव क्या है। In a simple cubic, the atoms are arranged at the corner, but in non-primitive, other than corner of a cubic cell, the atoms are arranged other than that। यानी कि एटम्स को फेस में रखा गया, बॉडी के सेंटर में रखा गया, एज के सेंटर में रखा गया, और बॉडी के एंड के सेंटर में रखा गया। तो उससे एग्जाम्पल हुआ नॉन प्रिमिटिव सेल का। दिस इज़ अ रिविजन क्लास, यू हैव टू फॉलो दैट, और आपको उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स आपको डिफरेंट टेक्निक दे रखी है, कैसे आपको फॉलो करना है। तो आपके लिए यहाँ पे दे रखा है कैसे हमने एज लेंथ निकाली थी। एज लेंथ यानी कि आपने A = 2R सिंपल क्यूबिक निकाली थी। तो वैसे ही आपको वैल्यू याद रखनी है, और यू हैव टू गो थ्रू दैट और प्रैक्टिस द हार्ड। ऐसे ही नेक्स्ट दे रखा है A = क्या दे रखा आपको बेटा? A = 4R/√3। तो ये वैल्यू किसकी है? BCC, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड की। अगर यहीं पे FCC होता, क्या होता बेटा? FCC, तो यह √3 की जगह क्या होता? √2। In every question on the board, derivation do not comes, but you have to memorize it कि सर क्वेश्चन किस तरह के जाते हैं। तो जस्ट इट इज़ ए रिविजन पोर्शन फॉर द सैटरडे एग्जामिनेशन। सो आई होप यू विल टेक द इंटरेस्ट। सेम वे दे रखा है, यहाँ पे आपको देख सकते हो क्या दे रखा है। यहाँ पे R पॉजिटिव
आर नेगेटिव इक्वल टू 0.414 कि अगर आप किसी कटायन को ऑक्टाहेड्रल में अरेंज करते हो, तो यहाँ सिखाने से पहले आपको बताता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल एग्जाम्पल ऑफ FCC, फेस क्यूबिक सेंटर्ड, किसका एग्जाम्पल है? कि मान लो कि आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटे मैं सिखाने के लिए। इफ़ यू वांट टू लर्न कि ये आपका एक फ्रंट फेस है, ये आपका सर्कल है, तो एक यहाँ पे है, ओके, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है, ओके। तो ये आपका बन गया राइट ट्रायंगल, ये आपका बन गया राइट ट्रायंगल। इन दैट वे यू हैव टू सॉल्व। वाइल आई एम गिविंग लेक्चर, आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपने इसको फॉलो करना, ओके। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है टी वर्ड। टी वर्ड इज फॉर्म बाय द 4 एटॉमिक स्क्वायर। टी वर्ड इज फॉर्म बाय द 4, 1 2 3, एक्सक्यूज मी, 1 2 3। जो स्पेस बचा है, ये स्पेस जो बचा है कवर्ड बाई 4th, दैट इज कॉल्ड टेट्रावर्ड। जब आप ऑक्टावर्ड बनाते हो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फॉर्म एन ऑक्टावर्ड, 2 टेट्रावर्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म एन 1 ऑक्टावर्ड। यानी एक ऑक्टावर्ड बनाने के लिए आपको 2 टेट्रावर्ड की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि यू रिक्वायर ए 2 टेट्राहेड्रल वर्ड फॉर मेकिंग 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और इसी तरीके से आपने तैयारी करनी है इन ए फास्ट वे कि कौन कौन डिफेक्ट हैं, कौन कौन डिफेक्ट नहीं होते इन स्टैकोमेट्रिक एंड नॉन स्टैकोमेट्रिक, एंड दैट इज़ द बेस्ट वैल्यू। और तुमसे कोई पूछे व्हाट इज़ द डिफेक्ट और व्हाट इज़ द पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट मतलब छोटी सी कमी। इफ़ एनी मेटल और आयंस और एनी मॉलिक्यूल्स डेविएट फ्रॉम द इनिशियल लैटिस पॉइंट ऑफ ए गिवन स्पेस, देन देयर इज ए डेविएशन गेट अकर, यानी डिफेक्ट अपर होता है। तो आप उस चीज़ को आसानी से मेंशन कर सकते हो। आपको कोई भी पूछेगा सर क्यों हुआ। और imperfection occur in stachio and non-stachio. Stachiometric means in which the composition remains same. The number of cation and the number of anion remains same. And in the case of non-stachiometric, the number of cation and the number of anion is not the same. So I hope you go through the topic and prepare for the Saturday test, and I hope you will get the good marks. तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तैयारी करोगे और अच्छा करके दिखाओगे। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।